मार्जिनल रिलीफ सीखनी है तो पहले इसके ऊपर बताओ जरा कितनी टैक्स लायबिलिटी आई है। निकाला? तुम पिछली क्लास में आए नहीं थे, वीडियो देख लियो भाई आज जाके, तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। मैं बता देता हूं सर, टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर मिस्टर डी की इनकम कितनी है, 50,20,000 रुपया, ठीक है, तो कितनी आएगी? कहता है अप टू 2,50,000 तक कितनी आएगी? नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना लगता है? 5%, मतलब 12,500। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगता है? 20%। इट मीन्स 1 लाख रुपए। चिराग देखो कितना पैसा हो गया सारा, 10 लाख रुपए हो गया। इसमें से 50,10,000 में से अगर मैं 10,000 हटा दूं, 10 लाख हटा दूं, तो कितना बचेगा? तो बैलेंस जो बचा वो आपका बचा 40,20,000। उसका 30% करेंगे भाई। इसका 30% कितना आ रहा है? 1,206,000। ठीक है, इन सबका टोटल बताओगे? 131,8500। ऐड सर, इस पे अब ऐड क्या होगा? सरचार्ज है जो ऐड होगा, क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो सरचार्ज कितना ऐड होगा? 10%, यानी 131,850। अब जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है? 1,450,350। ठीक है, आई वसन में नहीं आई बेटा? लेकिन क्या अभी नहीं लगाना दीदी, अभी बताऊंगा, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ सीखना है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर इफ हम इनकम मानते कितनी? 50 लाख, तो टैक्स कितना आता है? टैक्स ऑन 50 लाख, जल्दी बताओ कितना निकलेगा? दीदी 12,500 ऐसी आएगा, 1 लाख ऐसी आएगा, टोटल 10 लाख कम होगा, तो 40 लाख का 40 लाख का कितना? 30%, 12 लाख। 12 लाख प्लस 1,12,500, यानी 13,12,500। बोलो हाँ या ना? तो टैक्स ऑन 50 लाख कितना आएगा? 13,12,500। क्या फिर सरचार्ज लगेगा? यहां तक नहीं लगेगा। तो बेटा आप एक बात बताओ, ध्यान से देखा जाए तो भाई 20,000 रुपए की इनकम बढ़ रही है। सिर्फ कितनी बढ़ रही है? 20,000 रुपए की इनकम बढ़ने से टैक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? इन दोनों का डिफरेंस बताओगे एक बारी? वन 3,7,850। बोलो बात समझ में ही नहीं आई? दीदी कितनी इनकम से सिर्फ 20,000 रुपए पे आपको 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है? 1,37,850। हाँ या ना? दैट्स वाई यहां पे क्या लगती है? मार्जिनल रिलीफ लगती है। क्या लगती है? मार्जिनल रिलीफ। आप समझ में आया मार्जिनल रिलीफ दे क्यों रहे हैं हम? रिलीफ दे रहे हैं कि भाई आपकी इनकम जब बढ़ी ना, तो उसको आपको बहुत ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं? इतनी बात समझ ली, ये लिख ली है बेटा? ये कुछ नहीं है, वही स्लैब लगाई है जैसा भी मैंने ऊपर लगाई थी। मैंने बोला 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे 20%। अब बाकी जो बैलेंस बचा, मेरे पास टोटल 50 लाख रुपए है, तो यहां पे कितना आ गया? 10। तो यहां पे कितना बचेगा? 40। 40 का 30% करेंगे तो कितना आएगा? 12 लाख। 12 लाख में 12,500, 1,12,500 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 13,12,500।
मैंने बोला कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंस आ जाता है। कितनी इनकम बढ़ने थे? सिर्फ 20,000 रुपए बढ़ने से। ठीक है, इतना हो गया, ये लिख लिया है चिराग भैया, जल्दी जल्दी लिखेंगे। भाई सरचार्ज लगता है जब इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। अब हमने 50 ही मानी है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, लिख लिया भाई। तो बेटा अब करना क्या होता है, बारह लाख, हाँ बेटा तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये दिक्कत हो रही है ना। हाँ ये सब प्लस है, ये तीनों का टोटल है ये। हाँ आएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिगर कितनी थी, 40,20,000। इस वाले में तो 40 लाख आएगी ना भाई, नहीं? तो बेटा यहां पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती है इस केस में? सर हम लिखते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 50 लाख। ठीक है भाई, 50 लाख तक का टैक्स कितना होना था? 13,12,500। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, जो इनकम प्लस हुई है ना उसको बस एज इट इज प्लस कर दो। 20,000 रुपए की इनकम है बेटा, नेट टैक्सेबल इनकम तो उसकी ज्यादा आ रही थी ना। कितनी आ रही थी? 50,20,000 आ रही थी, बोलो हाँ या ना। तो बेटा उसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो 20,000 ही तो बचा, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना बचा? 13,32,500। बस इसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ऐड करेंगे उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4%। 4% बताओगे इसका कितना होता है? फाइव थ्री थ्री। अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 13,858। ये आएगी सर इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी। भाई 50 लाख रुपए से जब इनकम ऊपर जा रही हो तो आपको ये करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ। आप देखोगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यार बताओ 20,000 रुपए की इनकम पे 1,38,000 रुपए का टैक्स बन रहा है एक्स्ट्रा, उसको बचाएंगे ना हम? कैसे बचाएंगे? ऐसे बचाएंगे। ठीक है,
सर जरा नोट्स खोलिएगा। क्वेश्चन वाला एजुकेशन सेज CESS मेरे पास तो है। सेज का मतलब होता है जिस चीज के लिए हमने टैक्स कलेक्ट किया है ना, सिर्फ उसी चीज पे खर्च होगा। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो उन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो लोगों का मुफ्त इलाज होता है, तो गवर्नमेंट का पैसा कहां से आए? तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, हर एक इनकम टैक्स भरने वाले से सेज कलेक्ट कर लेती है। जितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ना, उसके ऊपर 4%। तो ये टैक्स बन रहा था उसका, इसका 4% ये इतना इतना एक्स्ट्रा ले लेती है। तो इसके अंदर दो चीजें आती है, हेल्थ का भी है और एजुकेशन सेस का भी है। ठीक है नहीं, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आगे बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 2। और भाई ये आपको अभी करके दिखाना है, सीधा सीधा लिख रहा हूं कि उसकी टोटल इनकम ना, कोई बंदा है जिसकी एज है 42 और उसकी टोटल इनकम आपको दी हुई है 51 लाख। कितनी रखी है? चलो फटाफट से करके दिखा दो। टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? भाई वो स्लैब अलग अलग है, जिसकी एज 60 साल, ये 60 साल तक के लोगों के लिए है। ठीक है, वो पिछले वाली वीडियो देखेगा तो को खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, एज 42 है। कृपया करके फटाफट से खत्म करिए इस क्वेश्चन को। ये 42 से 500 आ गए, इसमें से क्या था 10 लाख प्लेसमेंट। हाँ क्या 10 लाख प्लेसमेंट कौन सा है टैक्स का? अच्छा भी मेरा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज। दीदी 15% क्यों लगेगा? 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% लगता है सरचार्ज। तो दीदी 2.5 लाख तक क्या था? नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना लगेगा? 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा? 20%, 1 लाख रुपए। अब बैलेंस बताओ कितना रह गया? 41 लाख का 30%, 12 लाख 30 हजार। इससे टोटल कितना आ गया? 13 लाख 42,500। अब इसमें ऐड करो सरचार्ज, कितने का? 134250, टोटल 14767। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब ध्यान से सोचो,
1 लाख रुपए की इनकम बढ़ रही है और 1,14,000 रुपए का टैक्स लग रहा है, ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, इसको लिख लो ए। अब अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी, अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू, अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता तो पहले मैं निकालूंगा टैक्स ऑन 50 लाख। 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनेगा भाई? ऊपर वाले में जितना आया था उतना ही आएगा, यानी कितना बनेगा बेटा? 13,12,500। अब इसमें क्या प्लस करना होता है हमें? नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 50 लाख, यानी टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 51 माइनस 50 लाख, तो कितने रुपए प्लस होगा बेटा? 1 लाख रुपए प्लस होगा। तो अब कितना आ गया? 14,12,500। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? 14,12,500। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, ये बी पार्ट है मेरा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो मेरी टैक्स पेबल बनेगा। टैक्स पेबल कितना होगा? ए और बी, विच एवर इज लोअर, लोअर ऑफ ए एंड बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया, हटा दूं? अरे दीदी आएगा भी, ऐसे लिखेंगे टैक्स पेबल लोअर ऑफ ए एंड बी, दोनों में से कम क्या है? 14,12,500। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ जाएगा 4%। बताओ जरा इसका 4% कितना होता है? 56,500। टोटल करके कितना आ गया? 146,9,000। सर आप एक बात बताओ, मार्जिनल रिलीफ कितने की मिली है? मार्जिनल रिलीफ मिली है ए माइनस बी। ए का सॉल्यूशन क्या आ रहा था? 1476750 माइनस 1412500। जल्दी बताओ कितना आ गया? ये मिली है जी मार्जिनल रिलीफ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। सॉरी, सर एक और एग्जांपल करते हैं जरा। एक एग्जांपल लिखिएगा। मिस्टर शिवा, जिनकी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। मिस्टर शिवा कौन है? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जिनकी एज कितनी है? 42 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? टोटल इनकम कितनी दे रखी है? ठीक है, 1,02,40,000। 1,02,40,000। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एंड मार्जिनल रिलीफ। दो चीजें निकालनी है जी, टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है और मार्जिनल रिलीफ भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? हाँ तो दीदी मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले? टैक्स लाइबिलिटी
इंक्लूडिंग सरचार्ज, हाँ जी सरचार्ज के साथ कितनी बनेगी भाई, वही अप टू 2.5 लाख कितनी लगेगी, नेक्स्ट 2.5 लाख 5% मतलब 12,500, नेक्स्ट 5 लाख कितना बनता है 20% मतलब 1 लाख। अब बैलेंस बताओ कितना रह गया सर, 92 4 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना, जरा बताना। 14 लाख। इसका 30%, 304200। एक मिनट, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ जी शाम को ही, हाँ आ जाओ, कितने बजे आओगे आप, 1-2 बजे करीब आ जाओ। ओके, हाँ कौन सा जो रह रहा था, अभी बताता हूँ मैं एक बारी, ठीक है। हेलो, हाँ जी ठीक है। अब जैसे उसमें 50 लाख में रहते इसमें 1 करोड़ भी होगा। अब 1 करोड़ पे लगेगा सर, यहां तक आ गया क्या, 1 करोड़ का कितना लगता है, इसका 30%, 94 ये नहीं आएगा। 2772 और टोटल कितना आ गया सबका 2884 500। बेटा इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज, सरचार्ज अब कितना हो जाएगा 15%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% लगता है, कितना 432675, ठीक है। टोटल 3317,175, इट्स एन टोटल ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ए पार्ट निकल गया, सबका निकल गया ये ए पार्ट। अब सर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसे नेक्स्ट पेज पे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना मेरे भाई, बी पार्ट, above amount is restrict to, अब कितने तक करेंगे रिस्ट्रिक्ट टू, 1 करोड़। हाँ तो टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालेंगे और उसमें प्लस करेंगे नेट टैक्सेबल इनकम कितनी थी 1 करोड़ 2,40,000 माइनस 1 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बताओ जरा 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाले तो कितना निकलेगा, सर वही 2.5 लाख तक नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 1 लाख, फिर जो भी बैलेंस रह जाएगा, बैलेंस कितना रह गया सर 90 लाख, 90 लाख का कितना होता है 27 लाख, टोटल बताएंगे 28,12,500, बोलो गलत तो नहीं कह रहा, 28,12,500 बना,
अब इसमें ऐड होगा सरचार्ज, कितना 10%, 2812,500। बताओ जरा टोटल कितना बना। थ्री जीरो ठीक है, तो भाई यहां पे लिखूंगा मैं 3094 प्लस यहां पे कितना बनेगा 2,40,000। बोलो हाँ या ना। आया दीदी? ये फिगर गलत नहीं आ रही, ये लास्ट में 500 आएगा ना, नहीं 500 500 1000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक जीरो, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको। भाई कितना आ रहा है इन दोनों का टोटल? भाई ये 750 तो ये हो गया 230,93,750 प्लस 2,40,000। कितना आ रहा है टोटल? प्लस 2,40,000, बताइएगा जरा। 33 अच्छा ये हो गया बी। ए से कितना आ रहा था भाई हमारा? 331717। तो दोनों में से लोअर क्या हुआ? हो सकता है तो सर टैक्स पेबल ऑन किस पे? 33 अबे लोअर बताओ ना, वो पीछे 17175 आ गया। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 4% बताओ अब इसका। 132,687 टोटल 3,449 ठीक है। फिर टैक्स लाइबिलिटी इक्वल टू कितना लिखेंगे भाई? 3,449,860 राउंडिंग ऑफ। बोलो हाँ या ना। राउंड ऑफ करने के बाद ये आएगी ना। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा एक बारी 28,12,500 लिखना जरा। 28,12,500 प्लस 2,40,000 2,40,000 30 ठीक है। हाँ जी यहां तक समझ में आया नहीं आया दीदी? आ गया?
सिंपल चल रहा है। चलो एक और केस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ छोटे छोटे ही तो चल रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन जब तक अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक यही करते रहेंगे हम, काम ही क्या हमारे पास। टोटल इनकम ऑफ मिस रीना ₹2032,123,4। समझ गए सर? कितना पैसा कमाती है लड़की? 2,03,20,000 रुपए कमाती है। अब रीना की एज में तुम्हें क्या ही बताऊं, टैक्स लायबिलिटी बताओ इसकी। तो कर देना पूरा, आप कटा के मजा नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो पीछे वाला केस था उसके अंदर मार्जिनल लिफ्ट कितनी मिलेगी? क्या बात कर रहे हो, जब हमारा वो कम आ ही गया तो यहाँ पे लिखिए लो मार्जिनल। बेटा दोनों में से जब लोअर होता तो होती ना, बी पार्ट लोअर आएगा तो ही तो लगेगी, हमने तो ए पार्ट ही लगा दिया, तो मार्जिनल लिफ्ट कैसी? समझ में आया? तो रीना जी के ऊपर बात कर रहे हैं हम। रीना जी बताइए। सर मेरे को बताओगे जरा ये कितना आएगा? 25 लगेगा दीदी, 2 करोड़ से होगा। ये कितना आ रहा है ये तो बता दो। 579। टोटल बताओ कितना आएगा? 590,8500। सरचार्ज आएगा टोटल 7385625। लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, रिलीफ देनी है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट टू, तो बेटा टैक्स ऑन 2 करोड़ लगाओ प्लस वो कितना आ रहा था? 2,32,00,000, 32 लाख नहीं, 2,03,20,000। ठीक है, माइनस सर 2 करोड़। तो बेटा टैक्स ऑन 2 करोड़ लगाएंगे तो कितना लगेगा?
आई थिंक नहीं 15% ही लगेगा 1 करोड़ पे, क्योंकि अब नेक्स्ट ओपन करोड़ तक है ना, 1 करोड़ की बात रहेगी 25% तो टोटल पे लगता है अगर 2 करोड़ से ऊपर की कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा 25% 3 करोड़। तो 2 करोड़ समथिंग है उसमें, 1 करोड़ हो गया, ठीक है, एक हो गए दीदी यहाँ पे तो लगती है 25 करोड़ की, 2 करोड़ से ज्यादा है। सरचार्ज वाली टेबल खोल रखी है आपने? 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम होगी तो कितना लगेगा? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ होगी तो कितना लगेगा? 2 करोड़ से 5 करोड़ होगी तो कितना लगेगा? 3 लिखवाया, हाँ 3 मान लीजिए 2 से 3। 1 से 3 लिखवाया तो मैं बात देखना आप टोटल क्या है, ये देखिए भी है 2 से 3 लिखवाया मैंने, 50 1 3 और 3 के बाद कितना है? नेक्स्ट 50 1 1 3 50 से 1 पे 5 10%। अबे रुक जाओ यार, मेरे को देखो, तुम मुझे ही बुलवा दो भाई। एक मिनट मैं देख लूंगा। बेटा 50 से 1 10%, 1 से 2 15%, 2 से 5 25% और 5 करोड़ से ऊपर 37%। यहाँ पे गलत लिखवाया, ठीक है, अब सही कर लो। लो मेरी तो सही लग रही थी पर मैं सरचार्ज रेट यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे मैं हर टेक्निक पे सही कर रही थी। सरचार्ज सर यही तो चाहिए। अप टू 50 लाख कोई नहीं। नेक्स्ट 50 लाख से 1 करोड़ कितना लगेगा? 10%। नेक्स्ट 1 करोड़ से 5 करोड़, सॉरी 1 करोड़ से 2 करोड़ कितना आ गया? 15%। फिर नेक्स्ट 2 करोड़ से 5 करोड़ कितना आएगा? तो तब भी 25 तो लग रही है। अरे ठीक है, लग रही 25 जब नहीं बताया था नहीं मेरे को तब भी मैं जय माँ देवी जय लक्ष्मी माता जय जगत माँ, सॉरी हमारी गलती, तो सब बता रहा है। आप ज्यादा समझदार हैं। हो गया दीदी? हाँ अब तो हो जाएगा सरचार्ज। हाँ अब सही लग रहा है। अब ये बताओ ना, 2 करोड़ पे कितना लगाया आपने? 1.77 दो करोड़ पे कितने का आ रहा है? 5080 अरे 2 करोड़ पे है तो इस वक्त पूरा करता है। भाई मुझसे गलती हो जाती है, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे माफी दे देना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो बोलना सर आपने बोला था। आपने कंफ्यूज कर दिया भैया। मैंने कंफ्यूज कर दिया। पहले 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, मतलब 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना? 1 लाख अब बैलेंस कितना बचेगा? 1 करोड़ इसका 30% बताओ। 57 है भैया। तो सीआरडी लिखना चाहिए था, यहाँ पे लैग लिखती है। ठीक है जी, अब बताओ जरा टोटल कितना आ गया? 58,125,500। अब इसमें सरचार्ज कितना जुड़ेगा यहाँ पे? 2 लाख पे और तो वही 15%। सरचार्ज 15 हो जाएगा ना अब तो? कितना आएगा? 30 लाख
अबे इस वैल्यू का 15% निकालना है। ये बात 871,875 टोटल 6684375 6684,375 यहां तक आ गया। तो सर ये 2 करोड़ के ऊपर बनेगा 6666 कितना था? प्लस सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 320। भाई इसको प्लस करना जरा दोनों को। 7004 तो सर लोअर क्या आएगा? टैक्स पेबल ऑन लोअर ऑफ 70,4375। ठीक है जी। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। बताओ जरा 4% जोड़ने का कितना आता है? अरे बोल दो। अरे 4% की वैल्यू तो बताओ मेरे को। 72,550,000। इसकी 4% की वैल्यू बताओ ऊपर वाले की। 280,175। आया समझ में? नहीं आया? मार्जिनल रिलीफ तो बता दो कितने की निकली है। हाँ बताओ ना। कोई बात नहीं। कितना आ रहा था ये? आंसर क्या आ रहा था मार्जिनल रिलीफ का? 381,250। भाषण में ये नहीं आई। ठीक है ना? ये तो भैया जन्म द्वारा चलता है। बस कितना पढ़ाओगे? आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट लिख ले। एक लाइन ही है। वो देखो ना पीछे वाले में। और पहले वाला होमवर्क करा देना। वो बना दे। एक बता दे। हाँ 8 लिख लो। टी क्या लिखा था? मोबाइल लिखा था ना। मतलब 27 साल की है। ऐसे बोलेंगे आप। बोलो कुछ भाई। देख लिया भाई ये? एक मिनट रुक से हो गया। हो गया। ठीक है। मिस्टर विजय जिनकी एज 63 ईयर है। एज कितनी है सर? 63। और उनकी इनकम कितनी है? 10131234 1,01,30,00,000। मेरे को इसको पढ़ना भी नहीं आता पता है। ठीक है ऐसे क्यों? हमारे नीचे रहे। सर। एज मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, जब एज 60 प्लस होती है तो पहले अभी तक हम कितना लगाते थे? 2.5 लाख। अब कितना लगेगा? 3 लाख तक। क्या लगेगा? नल। फिर नेक्स्ट 2 लाख पे कितना लगेगा? 5%। कितना हो जाएगा? फिर नेक्स्ट वही 5 लाख पे 20%। कितना आएगा? 12,500। फिर बैलेंस कितना बचेगा? 917। हाँ सॉरी 1 लाख।
सॉरी दीदी सॉरी। मैं सोचता है यार कि क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट 913 इसका 30%, ये बता दो बस कितना होता है। ये दीदी मैंने बस स्टार्ट इसलिए करा, वो चिराग भाई को पता नहीं थी। हाँ कोई चिराग भाई वीडियो देख लेना दोनों। 2739 2739 तीन बार नहीं हो गया पता होगा चाहिए। ठीक है जी, हो जाएगा चिराग। अब बस टेबल नहीं बता दी, बाकी सारी चीजें सेम है। ये होमवर्क है सर, प्लीज ये होमवर्क करके लाना आप। आपने आपको 30 बोल लिया, आप तो करना नहीं पड़ेगा, तो सही करना पड़ेगा। चलो जी बाय बाय। हिंदुस्तान